यंग लेडी, क्या आपको ये समस्या कभी कभी होती है? ये ज्यादा देर तक तो नहीं रहती? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आपको जब होती है तो चक्कर जैसे आते हैं? कमर और घुटने में भी तकलीफ आती है? मैंने सही कहा ना? ऐसा ही है। ये काफी आम बात है, लेकिन लोग इसे छुपाना पसंद करते हैं, इसीलिए ये मुश्किल बीमारी बन जाती है। हाँ, बहुत वैद्य ने इसे मुश्किल कहकर छोड़ दिया। अगर आपसे ना हो तो आप जा सकते हैं, मैं शिकायत नहीं करूंगी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। मेरे बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। आपकी पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर है। आप बिल्कुल सही सुना। आपको इसका इलाज करना होगा, जल्दी में कुछ नहीं तो होगा। फिर बताइए कि मेरी बीमारी असल में है क्या? पुराने जमाने में इसका कोई स्पेशल वर्ड्स था क्या? मेरे होम टाउन में लोग इसे रिलेटिव आ गए हैं बोलते हैं। गांव के लोग इसे आंटी का मूड ऑफ हो गया ये कहते हैं। मैंने तो यही सुना है। ये सुनने में वाकई ऐसा ही लग रहा है। क्या मुझे दर्द हो रहा है क्या? क्या आप मुझे कोई दवाई दे सकते हैं? अभी रात का टाइम है, दुकान अभी बंद हो गई होगी और दवा तैयार करने में वक्त लगेगा। ऐसा करता हूँ, मैं मसाज कर देता हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर होने के नाते मुझसे मत शर्माओ। क्या फिगर है, क्या चेहरा है, वाकई ये कमाल की है। क्या आपको सच में उस पर भरोसा है? अभी हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हमें उस पर भरोसा करना होगा, चाहे वो कितना ही चालाक हो, पर वो हमारे काम का है। देखते हैं क्या करता है। देखा आपने, वो फायदा उठा रहा है। ए, रुक जाओ। हाँ? पहले किसी को बुलाओ। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? आप समझ रही है ना? ये हमारे पास अच्छा मौका है अपने आप को सही साबित करने का। तुम दोनों गलत समय पर आई हो। क्या अंदर यंग मास्टर मौजूद हैं? क्या तुम लोगों को नहीं पता? अंदर जरूरी बात चल रही है, तुम जाओ यहाँ से। जी समझ गए। ये जो भी बात है ये बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई दोनों? जी अब कैसी तबीयत लग रही वैद्य है? जी, अब वाकई मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं वापस दवाइयों के साथ आऊंगा। बस तुम टाइम से दवाई खा लेना। शुक्रिया, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? अरे कोई जरूरत नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम कीजिए। दर्द बढ़ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। जी। कितना अजीब एहसास है, कितने वैद्य मिले लेकिन ये बिल्कुल अलग थे। मैं सच में उसका इलाज कर रहा था। हाँ हमें सब पता है। मैंने उसे बोला मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम मान गए। अरे बस करो, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। हाँ ठीक है, मालिश ही किया ना, समझ गए हम। अरे छोड़ो भी, तुम्हें कुछ पता है? लगता है यंग लेडी को मालिश बहुत पसंद है, सही कहा ना मैंने? तुम छोड़ो, मैं तुम्हें समझा के थक गया हूँ। तुम्हारी बीवी को प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों टेंशन लूँ? सुनो, अब तुम जा सकती हो। जी। बोलो। मेरे पिताजी को मेरी असलियत पता है। अगर मैंने कोई गलती की तो वो सबके सामने मेरा राज बता देंगे और मैं अपनी माँ की चीज नहीं बचा पाऊंगी। सही है, कोई बाप ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी का नाम कोठे की लड़कियों के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं जा सकती। अब दुकान की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है और बटलर भी हमारे साथ है। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन तुम उसका दबाव झेल पाओगे या नहीं ये पूरी तरह तुम पर है। तुम इतना भरोसा करती हो? अगर मैं भाग गया तो? मैं कैसे मनाऊं? अगर तुम्हें भागना होता तो तुम पहले ही भाग गए होते। मैं हिसाब हमेशा पूरा करता हूँ। अभी तक तो मैंने टिम और जैक ली दोनों से हिसाब बराबर नहीं किया है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम अंदर का संभालो, मैं बाहर का। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। ये लड़की भी ना जब सॉफ्ट हो जाती है तो क्यूट लगती है। तो ये तय रहा। हाँ याद आया, मैंने यंग लेडी को कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं। कुछ समय तक उनको खाना पड़ेगा। तुम बीमारी भी ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक बार फिर तुम पर भरोसा करके देखती हूँ। मुझे आना से बात करनी होगी, मुझे उसे समझाना होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हें अंदर देखना चाहिए था। मुझे लगता है मेरा शक सही है। गुड इवनिंग सेकंड मैडम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अंदर कैसे मैं आए? अभी सिपाहियों को बुला कर आती हूँ। रुको, तुम लोग बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों अंदर मत आना। जी। मैडम, आज मैं आपके साथ एक डील करने आया हूँ। तुम्हें कहा है अपनी हद में रहा करो। तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ क्या तुम्हें नहीं पता? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। कहीं तुम्हारे दिमाग में पिछली बार वाली बातें तो नहीं घूम रही? इतनी हिम्मत, इस बात के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती है। अगर मैं यंग मास्टर का राज तुम्हें बता दूं तो? कैसा राज? बताओ मुझे, क्या जानते हो तुम? खुद अंदाजा नहीं लगा पाई? कहीं ये बिल्कुल, यंग मास्टर असल में एक लड़की है। सच में? सच है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। मतलब? कहा तो था, आज रात मैं एक सौदा करने आया था। सीधा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो वो मैं दे सकती हूँ। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर एक सवाल है मैडम,
क्या आपको यंग मास्टर का सीक्रेट इसलिए चाहिए कि सेकंड मास्टर काम संभाल ले? अच्छा, और क्या? मेरे पास एक तरीका है, यंग मास्टर खुद खुशी खुशी पीछे हट जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? बस इतना समझ लो, टीम बीच में नहीं आया तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर टिम रास्ते से हट गया तो आगे चल के एरिक को भी फायदा होगा। लगता है इसने पिछली बार के बाद ज्यादा सीरियसली लेकर जांच शुरू कर दी है। सेकंड मैडम, यंग मास्टर और मैं जो चाहते हैं वो बहुत ही सिंपल है। पश्चिम की दुकान उसके नाम और टीम की जान मेरे हिसाब से। अगर ये 2 काम हो गए तो मुझे पूरा भरोसा है यंग मास्टर खुद को लड़की के रूप में दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन टिम बहुत खतरनाक आदमी है और तो और ली परिवार का भी उससे सहारा है। मास्टर भी उसे सीधा सीधा कुछ नहीं कह सकते। तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या चीज हो और क्या बिगाड़ लोगे उसका? बस सेकंड मैडम ने साथ दे दिया तो टीम का एंड पक्का समझ लो। तुम्हारा प्लान क्या है? न्यूज़पेपर, खबरें, आइडिया कमाल का है। फ्रेड, ये प्लान भी शायद एलेक्स ने ही सोचा होगा। वैसे देखा जाए तो सॉन्ग बहुत तेज दिमाग का है, उसकी सोच कमाल की है। तुम्हारी तारीफ मिलना सच में बड़ी बात है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो उनका व्यवहार है। इतनी छोटी उम्र में भी इतने आराम से रहते हैं वो, ना घमंड ना जल्दबाजी। अटेंडेंट भी कमाल के हैं। अटेंडेंट, डेविड की बात कर रहे हो? बिल्कुल, घर में अभी अभी आया है, फिर भी उनकी ट्रेनिंग में बहुत तेज हो गया है। मुझे लगता है मैं काफी पीछे हूँ, मैं उनकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। खुद को इतना कम मत समझो। हो सकता है ये सब उसके टैलेंट पहचानने की क्षमता हो। न्यूज़पेपर के प्लान को ही अमल करते हैं। अब से यही प्लान चलाएंगे। हमको आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया। देश का फ्यूचर अब तुम्हारे जैसे यंग लोगों के हाथों में ही है। आइए ना, आपका स्वागत है। आइए ना। बकवास बंद करो। मास्टर ने मना किया है कि ऐसे चीप तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट मत करो। तुमने जानबूझ के रूल्स तोड़े। महाशय, ये सवाल तो यंग मास्टर से पूछना चाहिए। मैं तो बस एक छोटा सा मैनेजर हूँ। डेविड कहाँ है? वो आज पूरे दिन दिखाई नहीं दिए महाशय। वो तो बस सॉन्ग फैमिली का एक लॉयल कुत्ता है। वो यंग मास्टर के लेवल तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी बहुत याद आ रही है जान। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस्टर टिम, बदतमीजी मत करो, अपने हद में रहो। क्या कर रही हो तुम? हमारे बारे में डेविड को पता चल गया है। अगर जिंदा रहना है तो थोड़ा शांत रहो। ये तो मतलब तुम भी सेफ नहीं हो। इतनी तो समझदारी रखो, अगर हमारा राज खुल गया तो सब खत्म। वो हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पीछे ली फैमिली खड़ी है। 100 फैमिली डूब भी गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? दुकान के मामले में हम सीधा हाथ नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं। सॉन्ग फैमिली का खास बना के मैं उसे अपने सर पे नहीं चढ़ने दूंगा। याद रखो, आज तुम जिस पद पर हो वो तुम्हें मैंने ही दिया है, ये याद रखना। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अभी हम सॉन्ग फैमिली से रिश्ते पूरे नहीं तोड़ सकते। उसे कुछ देर और अकड़ में रहने दो। मैं जाकर सब कुछ जांच लेता हूँ। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने उससे पूछताछ की है। जो भी लड़कियां कोठे से बुलाई गई हैं, उसके ऊपर 1 कॉइन भी खर्च नहीं हुआ। पर ये तो पुरानी मैडम का आइडिया था। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जो लड़कियां उसने बुलाई हैं, उन्हें तो कोठे में भी क्लाइंट्स नहीं मिलते थे। उसने उन्हें दुकान में लगा के सारा सामान बिकवा दिया। ये तो कमाल है। इसीलिए तो वो फ्री में काम कर रही हैं। असल गेम तो मैडम का ही था। देखो डेविड, मानता हूँ कि तुम्हें बिजनेस का दिमाग है, लेकिन तुम्हें जैकली से टक्कर लेनी है और अभी बहुत रास्ता बाकी है। चलो चलते हैं। तो तुम कह रहे हो ब्रदर सॉन्ग को उनके डैड ने घर में ही रोका हुआ है? हाँ, अब मैं दुकान भी संभाल रहा हूँ और अखबार भी। 1 मिनट के लिए भी समय नहीं है। ब्रदर डेविड पे सच में ज्यादा लोड आ गया है, लेकिन पुराने मास्टर सॉन्ग को हम ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे हम ली फैमिली से पंगे लेने से डरते हैं। ओह, मतलब ली फैमिली के पीछे कोई बड़ा हाथ? बिल्कुल। इसीलिए ब्रदर डेविड, यंग मास्टर सॉन्ग को कहना जब तक जरूरत ना हो सीधी लड़ाई लेने से बिल्कुल बचे। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही संभल कर चलता हूँ। मैं किसी को जानबूझकर नहीं छेड़ता। यंग मास्टर, लगता है आप सच में भविष्य देख सकते हैं। जैकली सच में कोठे पे चला गया। ठीक है, इसको खबर बना दो, यही प्रमुख खबर होगी। ठीक है। ब्रदर, क्या आप इसे ही कहते हो होशियार रहना? मजे करेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है, देखते हैं। यहाँ का जो भी इंचार्ज है मुझसे आके बात करे। अरे वाह, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमारे तो नसीब खुल गए आपके आने से। ये सब छोड़ो। 10 खूबसूरत लड़कियाँ मेरे सामने पेश करो। क्या कहा? क्या इतनी लड़कियाँ नहीं है? आम लड़की शायद आपको पसंद नहीं आएगी। क्या वो खास वाली अच्छी रहेगी? पर उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। ये काफी होगा? हाँ हाँ, ये काफी होगा। आप बैठिए ना, मैं अभी बुलाती हूँ। सुनो लड़कियों, जरा इधर आओ। हमारे साथ आइए ना। वाह, आज तो कमाल हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज की ताज़ा खबर, ली परिवार ने कोठे के साथ हाथ मिला लिया है और प्रचार के लिए उन्होंने 10 लड़कियों को बुलाया है। हर आदमी के लिए 1 लड़की। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर है, सब लोग दौड़ कर जाओ देखने। अरे रे, अभी मत जाओ। अब भी चल रहे हैं क्या? क्या कहा? जल्दी जल्दी जाओ, मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ।
यंग मास्टर डेविड, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको असल में चाहिए क्या मिस्टर डेविड?